ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
दूजे तिसके उर के जान कै गुर कथा कराई द्विज केसो गोपाल कह विद्या निपनाई आवे चौथे जाम दिन इतिहास प्रकाशै सुने सतगुरु बैठ कर संगत एक पासै परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सतगुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां के दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तिसके उर के जान कै गुर कथा कराई। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों में आप जी ने श्रवण किया, धन गुरु अमरदास महाराज के चरणों में एक पंडित आया है जिहड़ा बड़ा विद्वान है। इस पंडित का नाम केसो गोपाल है और मन के अंदर एक भावना सी कि गुरु साहब जी किते बिना कहण तो मेरे ते कृपा करन, मेरे को कथा कराओ, क्योंकि मैं विद्या जानना है, कथा करनी जानना है। जे गुरु साहब जी कृपा करन तो मैं कथा करा, गुरु साहब जी संगतां सुन। अगे कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि गुरु साहब जी ने धन गुरु अमरदास जी ने इस पंडित के अंदर की गल जान के फिर इस पंडित तो कथा कराई। कहते भाई कथा कर। द्विज केसों गोपाल कह विद्या निपनाई। इस पंडित ब्राह्मण का नाम केसो गोपाल है और विद्या के विच बड़ा निपुण है। ये गुरु इतिहास की कथा करता है, ये होर विच ऋषि मुनियों की कथा कर करके सुनाता है। आवे चौथे जाम दिन इतिहास प्रकाश है। एक दिन का समा चाहता से कि अज कथा करके सुनावा, पर गुरु साहब जी कहते भाई रोज ही आया कर। दिन के चौथे पैर शाम वेले ये हर रोज आता है, आके गुरु इतिहास की कथा करता है। सुने सतगुरु बैठ कर संगत एक पास है। पंडित केसो गोपाल इतिहास की कथा करता है। धन गुरु अमरदास महाराज जी बैठ के सुनते हैं, संगतां एक पासे बैठ के सुनती है। बहुर रवाबी आए कर गुर शब्द सुनावे। कथा तो बाद फिर रवाबी सिख होंदे, वो रागां दे विच कीर्तन गायन करते हैं। राग रागणे धुन सहत सुंदर बिद गावे। वो बड़े सोहने राग रागदियां बड़ी सुरीली आवाज़ दे विच कीर्तन करके शब्दों का गायन करके गुरु साहब जी नूं संगतां नूं प्रसन्न करते हैं। कथा कीर्तन करत ही निस जाम बितावे। इस तरह कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, रात का एक पैर इस तरह बतीत होता है, शाम का समा बतीत हो जाता है। सिमरन हुए सतनाम को एक चित लिव लावे। ते कीर्तन के समाप्ति तो बाद ये नहीं किसी आपस में गल्लां करते हो, लंगर पानी छकना है, उदों तक उन्होंने सतनाम वाहिगुरू का सिमरन करना है और चित ला के वाहिगुरू 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 जपते हैं। पुन सुतन हित सेज पर सतगुरु बिराजै।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਵਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਆ, ਕਈ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਛਕਣਾ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛਕਣਾ। ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਤ ਜਿਨ ਭਿਖ ਅਗ ਭਾਜੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਤ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਣੀ, ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਪਰ ਨੇਮ ਐਸੋ ਕਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਮ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਤਨ ਪਰਤ ਹੈ ਨਿਤ ਬਿਮਲ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਫੇਦ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਪਰ ਬਸਤਰ ਨ ਹੈ ਟਿਕ ਰੱਖੇ ਜਬ ਦੂਸਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੂਰਬ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸ ਰੰਗੇ ਦੇਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਲਾ ਐਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਸ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਤੀਆ ਰਹੇ ਨਹਿ ਸਦਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਹਿ ਦਿਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਧੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧੋ ਦੇਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਚੋਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਖੈਬੇ ਹੇਤ ਜੋ ਅੰਨ ਹੋਏ ਨਿਤ ਆਏ ਨਵੀਨਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਜ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਤਕ ਦੇਗ ਮਹਿ ਲੱਗੇ ਤਬ ਸੋ ਸਰਬ ਪਕਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਣ ਰੰਕਜੇ ਮਨ ਭਾਵਤ ਖਾਵੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਸੇਖ ਸੋ ਨਹਿ ਰੱਖੇ ਦੇਵੇਂ ਕਿਸ ਤਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਕਿਦੋਂ ਪੁਰੇ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਗਨ ਤਿਨ ਸਗਲ ਖੁਲਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਛਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਜ ਆਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੋਗੇ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੋਗੇ। ਆਏ ਵਹਿਰ ਤੇ ਦੇਗ ਹੋਏ ਇਮ ਨੇਮ ਸੁਧਾਰਾ। ਉਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ,
अज संसार डुब्बा पिया है चिंता विच कि हाए हुण कुर्सी खुस गई, अगे धियां पुत्रां दा की बनेगा, इन्ने को करोड़ रह गए, अगों की बनेगा। पर धन गुरु अमरदास जी कहते नहीं भाई, कल जी देग होनी है, लंगर बनना, कल वास्ते गुरु होर देगा, परमेश्वर आपे भेजेगा, कल जो आएगा वो कल ही बनाना है। अपर वस्तु गिणते कहा चल कलसण माही। इत्थे कवि संतोख सिंह जी कहते हैं उत्थे आटा दाल खंड पत्ती की तो गिनती किहड़ी सी, उत्थे तो गुरु साहब जी ये हुक्म किया कि जिहड़ा बर्तनों में पानी भर के रखे ना पीण वास्ते, ये गागरां भी शाम नूं खाली कर देनियां ने, गागरां दे विच पानी भी नहीं बचना चाहिए, कल नूं छकना, कल होर आएगा। सब गिराए शूशे धरे राखे कुछ नाही। वो पानी दियां भरियां हुई गागरां जिन्नियां बचदियां ने वो सारे सिख रात नूं फिर मुद्दियां कर देते हैं, डोल देते हैं, पानी नहीं रखते। जिम बेहंग दरवेश है संचय ना करे है। इत्थे कवि संतोख सिंह ने उदाहरण दी कि जिवें असल में पंछी हुंदे ने ना, तो पंछियों के आलणे विच अज तक किसी ने नहीं वेख्या कि उत्थे नोटां दी गत्थियां पईयां होण। पंछियों के आलणे विच किसी ने देखा कि उत्थे कणक के वड्डे वड्डे ड्रम भर के उन्हें रखे हो। पंछी इकट्ठा करके कुछ नहीं रखते, भावें मीह होवे, नेरी होवे, ठंड होवे, वो बस चुगते ही नहीं तो हर रोज़ चुगते हैं। और रब परमेश्वर उन्होंने किसी न किसी तरीके दिंदा है। बस जिमें पंछी होंदे ने असल में इस तरह के दरवेश ने। और धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सानू सिखाउंदे ने। धन गुरु अंगद देव जी ने पावन बचन बाणी दे विच भी कहे ने कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंतु उपायन तिना पिरोजी दे। वो तो जल दे विच पैदा करने वाले 42 लाख जी जल में होते उन्होंने भी साथ करता है। फिर सिक्का तू तो निशान है, तू तो गुरु का सिख है। ये चिंता ना करे कदे भी कि कल की होगा, बस अज नूं संभाल। नित नवेन ले कर अचहे ईश्वर तिन दे। सतगुरु कहते हैं भाई रोज़ नित नवा लैके छकना है और अपने ईश्वर रब ते भरोसा रखना। वो दिंदा है और हर रोज़ दिंदा है, सब नूं दिंदा है। घर में रहे ना अन्न धन न वस्त्र बतीका। घर दे विच कोई अनाज नहीं रहिंदा, अन्न नहीं रहिंदा, और इतों तक कि घर दे विच धन भी नहीं सन रखते। शाम तक एक पैसा भी नहीं रखना, जे धन आउणा है धन भी शाम तक वंड ही देना है, जिथे लोड़ है उत्थे ला ही देना है। वस्त्र तक नहीं सन रखते कि घर में होर दूसरा वस्त्र भी नहीं आउंदे। करो नेम सिरे सतगुरु ऐसे बिद निका। धन गुरु अमरदास जी ने इस तरह का सोहना एक ये नेम किया भी जमा कर करके कुछ नहीं रखना, भाई जो कुछ आना है उन्होंने खर्च देना है। पर इस उपदेश तो अज सिख जिहड़ा है बड़ा दूर जा चुका है। वो भावें आम सिख होवे, इतों तक भावें गुरु घर भी हो। देखो गुरु घर दी कमेटियां ने और एक तो एक वध जोर लगा पिया है। जां ते जोर ये लगा कि वध तो वध कितना कीमती तो कितना पत्थर लाना है। और जिहड़ा कमेटियां साल 2 साल बाद बदलदियां ने उन्हां दा जोर ये लगा है कि पिछली कमेटी ने 15 लाख छड्डे सन, असीं 30 लाख छड्ड के जाने। उन्हें 30 लाख जमा किए सन, हुण अगे करोड़ रुपया बैंक दे विच जमा हो गया। बिल्कुल उल्ट चल गया सी जमा करन ते, और इस पासे नूं लगे लोड़वंदां दी लोड़ां नूं ध्यान विच रखी गई। पर धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई वंड दो, जिन्हों लोड़ है उन्होंने दे दो, पर रखना नहीं, बचा के नहीं रखना। वाहिगुरु सिख मुख जपै जब मिले सो दोई। जदों सिख आपस में दो जने मिलते हैं वाहिगुरु सिख मुख जपै, बस वो वाहिगुरु 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 जपते हुए मिलते हैं। पैरे पवना सतगुरु आपस में हुए, क्योंकि अज सिख नूं हुक्म है, अज गुरसिख
सिख सिख नूं मिले। तो गुरु साहब का हुक्म है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलानी है। उदों सिख सिख नूं मिलता सी तो कहते सन पैरे पावना सतगुरु, पैरे पावना कहते किया जाता सी। फिर विच सत श्री अकाल आई, वो सत श्री अकाल का कुछ होर ही बन गया सत श्री अकाल। वो पता ही नहीं कि सत श्री अकाल हुंदी की पई। शब्द असल में सत श्री अकाल है, पर जब पूछ लीए तो आम बंदे नूं नहीं पता भी की बुलाया भी सत श्री अकाल की है, कहते सत श्री अकाल हुंदी नहीं। खैर गुरु साहब ने कृपा की, उदों कहा जाता सी पैरी पवना, अज हुक्म है फतेह बुलानी है। जुत स्नेह सिमरन करहै गुर दर्शन पावै, आपस में मिल के गुरु साहब का सिमरन करते हैं। फिर सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी के दर्शन करते हैं। नए रेत गुर सदन के पिख जगत रसावै, और सतगुरु के घर दे एक नवी रेत समझ के, नवी मर्यादा से नवी रेत से भी घर में रखने कुछ नहीं, अगले दिन तो चिंता नहीं करनी। कुछ लोग जिहड़े ने वेख के हैरान भी होंदे ने, कुछ गुस्सा भी करते हैं कि वाधू दी चीज़ां एवें डंगरां नूं पा दिंदे ने, पशुओं नूं पा दिंदे ने। निंदे खल बंदे नहीं यह मग निर्बाना, उत्थे कई लोग फिर गुरु साहब की निंदा भी करते हैं, निंदक निंदा भी करते हैं कि संगतां लैके आउंदियां ने गुरु साहब जी ये डंगरां नूं पाई हुंदे ने, पशुओं नूं पाई हुंदे ने, कहते रूण भी। कल मैं भगत सो मुक्तता धर्म ना को आना, और जिन्होंने समझ नहीं मूर्ख लोग वो ये जानते हैं कि इस कलयुग के विच इन्हां तो बिना मुक्ति का दाता भी कोई नहीं। पर वो फिर इस गुरु की निंदा करते हैं कि गुरु साहब शायद कि पता नहीं इन्होंने समझ नहीं लगती। पुण सतगुरु एम नेम किया चोह वरण मझारा, ये दो नेम तो ये कहते इहदे तो बिना गुरु साहब ने एक नेम होर बनाया भाई चारा वर्णों के विचों, चाहे कोई खत्तरी होवे, ब्राह्मण होवे, कोई शूद्र होवे, कोई वैस होवे, कोई दुनिया के लोग कहते हैं, पर गुरमत इन्हां वर्णों को नहीं मनती। गुरमत दे विच सारे इक्को ने, और गुरु साहब ने यही नेम उत्थे बनाया कि चारा वर्णों के विचों आश्रम धारे होए को आवे दरबारा। चारा वर्णों के विचों जिहड़े आश्रम के मुताबिक उन्होंने वर्ण बनाए ने, कोई भी गुरु घर दे विच आवे, प्रथम देख मह जाए कै भोजन को खावे। ये गुरु साहब का हुक्म से कि भावें खत्तरी आवे तो भावें शूद्र आवे, दरवाजे सारे ने खुले ने, पर सारे ने हुक्म से पहलों पंगत विच बैठ के प्रशादा छकना पई। और उदों तो रीत बनी सी पहले पंगत पासे संगत, पहलों प्रशादा पंगत विच बैठ के छकना, अड नहीं। पुण दर्शन गुरु को करहे चल कर टिक जावे। जेड़ा कोई लंगर विच बैठ के प्रशादा छकेगा वही आके दर्शन कर सकेगा, फिर दर्शन करे। जो नहे अचे हार को सुच संजमवंता, ते जेड़े आप सुच संजम विच रखते हैं कि असीं बड़े सुचम विच रहण वाले, असीं तो पंगत विच बैठ के लंगर छक नहीं सकते, असीं तो शूद्रां दे नाल गरीबां दे नाल दूजियां वर्णां दे नाल बैठ के छक नहीं सकते। तिसको दर्शन होत न है हटकार गमनंता। सतगुरु कहते हैं भाई जे पंगत विच बैठ के प्रशादा नहीं ना छक सकता, उन्हां वास्ते हुक्म है कि साडे दर्शन करन भी ना आवे। और बहुत सारे संत आउंदे सन दर्शन करने, पर अगे आके अपनी संजम सोच ते संजम दे विच जिहड़े फसे हुए सन, प्रशादा किसी दे नाल बैठ के नहीं छक सकते सन, वो फिर वापस खाने जाते सन, दर्शन नहीं सन होंदे। आश्रम वर्ण जे भेद में है नह मिले हदूरा। जेड़े आश्रम दे विच वर्ण वंड दे विच फसे हुए सन, वो गुरु साहब को मिल ही नहीं सन सकते, उन्होंने गुरु साहब के दर्शन नहीं सन होंदे। खावे कुणका देग को दर्शे गुर पूरा। लंगर विच बैठ के प्रशादा भावें किणका को छकण,
जे दर्शन करने ने पंगत विच बैठ के छकना ही पैना है। छकते सन तां दर्शन होंदे सन। नित प्रातया नहीं अन्न को सिख सेवक जोई, जिन्ने सिख सन सेवक सन वो सब जान गए कि हर रोज़ अनाज गुरु घर दे विच चाहिदा है, आटा चाहिदा है, चौल चाहिए ने, दाल चाहिए है। वो सिख संगतां हर रोज़ लैके आउंदियां ने। होत दे के बिन तोट के खावे सब कोई, और लंगर जिहड़ा सवेरे दोपहर तक तैयार हो जाता सी, फिर रात पहले एक पैर तक रात तक लंगर चलता सी, अटुट लंगर चलता सी, और टोटा कोई नहीं सी आउंदा। बेदत भए सब देश में सुन सिखिया मैं, धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी देशों विदेशों के विच उन्हां दी महिमा फैली, देशों विदेशों के विच उन्हां दी खबर गई। सिख संगतां सुन सुन के गोविंदवाल साहब दर्शन करन आउंदियां ने। श्री नानक के समय के पहुँचे दरसावे, कुछ सिख वो सन जिहड़े धन गुरु नानक साहब के समय तो सिख सन, वो भी सतगुरु जी आके दर्शन करते हैं। श्री अंगद महिमा लखे जे दर्श करन ते, उस तो बाद जिन्हों ने धन गुरु अंगद साहब की महिमा सुनी, गुरु अंगद साहब के समय सिख बने, वो सिख भी आके धन गुरु अमरदास जी के दर्शन करते हैं। सब आवे श्री अमर टेक तिन थान लखन ते, क्योंकि सिख धन गुरु नानक साहब जी दे गुरु अंगद साहब जी विच ते धन गुरु अमरदास जी विच भेद नहीं जानते, फर्क नहीं जानते। वो कहते हैं धन गुरु नानक साहब जी ही गुरु अंगद देव जी दे विच रूप दे विच सन, और धन गुरु नानक साहब जी हुण तीसरे गुरु धन गुरु अमरदास जी के रूप में ने। तरे कामना उर बिकै बिन कहे सो पावे, जेड़े सिख भावना के नाल आउंदे ने, कोई कोई कामना मन में रख के आउंदे ने, वो बिना कहण तो बिना मंगण तो गुरु दर तो जेड़े प्रेम नाल आउंदे ने, उन्हां दी कामनावां उत्थे पूरीआं होंदियां ने। जो अर्पत है अणकार वो बिने अलावे, कहते जेड़े आके गुरु घर दे विच भेटा अर्पण करते हैं, जेड़े इत्थे आके नमस्कारा करते हैं, अजमत जुत केतक पए लाए सिद्ध सुपासे, कहते वो सेवा करन वालियां दे विच भी करामत आ जांदियां ने। वो सेवा करन वाले भी जेड़े ने अजमत विच आ जांदे ने। सिमरन होए सतनाम को दिन रहन सुखाला, दिन रात हर वेले उत्थे सिमरन हुंदा है, सतनाम वाहिगुरू का जाप हुंदा है। बसे पुरे मह आन के बहु कीनन किता, बहुत सारे गुरु के सिख संगतां आके गोविंदवाल साहब उन्होंने निवास किया, इत्थे आके वसदियां ने, नवे नवे घर बनाए। केतक पए दुकान तह बहु बनज समेता, इत्थे गोविंदवाल साहब बहुत सारिया नवीं दुकानां बनियां, क्योंकि एक दरिया के उत्ते नगर सी, दूसरा दिल्ली ते लाहौर नूं जाण वाला रस्ता इत्थों निकलता सी, और उत्तों गुरु साहब की कृपा धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह करके बहुत सारिया सिख संगतां इत्थे आउंदियां सन, बहुत सारिया दुकानां खुलीआं। सबन के गुजरान होए थुर है नह कोई, और जिन्हां जिन्हां ने दुकानां बनाईयां सारियां दा चंगा सोहना उत्थे गुजारा हुंदा है, किसी तरह की कोई थोड़ उत्थे पेश नहीं होंदी। बिना रोग सुख भोग जुत बसबो तिन होए, कहते उत्थे कोई दुख नहीं, कोई सोग नहीं, कोई रोग नहीं, उत्थे केवल तो केवल सुख ही सुख ने। इत्थे सतगुरु जी ने कृपा की, अध्याय की समाप्ति है। अगला अध्याय जिवें गुरु साहब जी कृपा करनगे कल तो प्रारंभ करेंगे। आज इतनी सेवा प्रवान करनी हुई पुरना दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।